अब धनबाद की खबर देखते हैं। एक तरफ नगर निगम प्रबंधन शहरी क्षेत्रों में मजदूरों को रोजगार देने का प्लान बना रहा है। मुख्यमंत्री की पहल पर बेरोजगार मजदूरों को रोजगार देने के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ धनबाद में पैसे के अभाव में शहर में चल रही नगर निगम के 100 करोड़ की विकास योजनाओं पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया गया है। सियासत के बीच रोजगार को लेकर धनबाद में क्या है वर्तमान स्थिति, समझिए इस रिपोर्ट में। धनबाद नगर निगम प्रबंधन के द्वारा इस वक्त 2 आदेश चर्चा में हैं। एक आदेश के तहत शहरी बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना से बेरोजगारों से आवेदन लिए जाने का, वहीं दूसरी ओर फंड का अभाव बताते हुए नगर आयुक्त द्वारा निगम के विभिन्न वार्डों में चल रहे विकास योजनाओं को फिलहाल रोक लगाने से मामला सुर्खियों में है। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान कोषागार से आवंटन प्राप्त करने में परेशानी और फंड के अभाव को देखते हुए नगर निगम ने अपनी कई योजनाओं को फिलहाल रोक दिया है। शहर में 100 करोड़ से अधिक की विकास योजनाएं चल रही है, जिसमें 14वें वित्त आयोग से सड़क, नाली, विवाह भवन, पेवर ब्लॉक का काम चल रहा है। जो भी हमारी निकासी का लिमिटेशन है उसी के अनुसार हम काम करा रहे हैं और मेरा मुख्यमंत्री श्रमिक योजना लॉन्च होने वाला है, तो इसके दृष्टिगत को रखते हुए हम लोग इस योजना को एक अल्पकाल के लिए नहीं, इस योजना को दृष्टिगत रखे हुए तत्काल हम लोग योजनाओं में कितना मैंडेज हमारा आएगा उसकी समीक्षा कर रहे हैं हम लोग, और समीक्षा करने के बाद हम उन मजदूरों को उन योजनाओं में काम पे लगाएंगे। अब जरा इस धनबाद गोल्फ ग्राउंड का हाल देख लीजिए। करीब 5 करोड़ 10 लाख की लागत से विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाना है, जिसमें ओपन जिम से लेकर चिल्ड्रन पार्क और जॉगिंग के लिए रबर ट्रैक बिछाने का काम किया जाना था। गोल्फ ग्राउंड का सौंदर्यीकरण का काम जारी था, लेकिन फंड के अभाव में फिलहाल इसके काम पर रोक लगा दी गई है। अब इससे जुड़े करीब 200 मजदूर सीधे तौर से बेरोजगार हो गए हैं। वहीं अन्य ठेके से जुड़े दूसरी योजनाओं के बंद होने से करीब 500 से अधिक मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। इन सभी का काम ठप हो जाने के कारण रोजगार छिन गया है। ठेकेदार से लेकर मजदूर सभी परेशान हैं। वहीं धनबाद विधायक राज सिन्हा ने भी नगर निगम क्षेत्र में 100 करोड़ की विकास योजनाओं पर रोक लगने को गलत बताया है। अभी तो 100-200 मजदूर कर रहे थे पहले, लॉकडाउन के पहले, अभी बंद। अच्छा, अभी इसमें कुछ थोड़ा बहुत जो काम चल रहा था उसमें बहुत कम मजदूर, बहुत कम, नगर कामे नहीं, कामे बंद। तो अभी क्या क्या काम इसमें करना है, क्या क्या बचा हुआ है? अभी तो बहुत कम बचा हुआ है, पिच बचा हुआ है, रबर है, मान लीजिए फिनिशिंग का ट्रैक बनाना है, रबर है, यही सब। मैं तो विधानसभा में इस बार इस प्रश्न को रखूंगा कि यह जो अफसरों के हाथ में सरकार अपने आप को सौंप दी है, यो कहिए, यह गलत बात है। यह कहीं से भी लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। यह हमारा अधिकार है, जनता ने हमें चुन के भेजा, हम किसी से मर्जी पे नहीं आए हैं और यहाँ पर अधिकारियों के मर्जी पे भी नहीं है। यहाँ इतना इम्पोर्टेंट सड़क आप बीच में बंद कर दिए और आरोप लगा दिए कि कोई जनप्रतिनिधि नहीं चाहता है, गलत बयानी भी करते हैं। धनबाद नगर निगम प्रबंधन ने निगम के अंतर्गत चलने वाले करीब 100 करोड़ की योजनाओं पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। नतीजा, धनबाद के गोल्फ ग्राउंड के अंतर्गत जो विकसित किया जा रहा था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसकी हालत देख लीजिए कि ये अधूरा यूं ही अब पड़ा हुआ है, यानी काम बंद हो गई है। एक तरफ जो है सरकार की कोशिश है कि मजदूरों को रोजगार दिया जाए। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि नगर निगम के शहरी क्षेत्र में भी जो मजदूर हैं उनको काम मिले और इसके लिए कवायद शुरू भी कर दी गई है। लेकिन दूसरी ओर जो योजनाएं पहले से चल रही थी, उन योजनाओं को रोक लगाने के बाद यहाँ जो कार्यरत मजदूर थे उनको अब कोई काम नहीं मिल पा रहा है। सवाल यही है कि जब काम चलेंगे ही नहीं, जब विकास योजनाएं गति नहीं पकड़ेगी, तो फिर मजदूरों को काम कैसे मिलेगा? कहा तो ये जा रहा है कि नगर निगम में अब जिन मजदूरों को काम चाहिए वो पहले इनरोलमेंट कराएंगे और उसके बाद उनको अलग अलग योजनाओं में काम दिया जाएगा। अब देखना है कि आगे इन शहरी मजदूरों को कब तक रोजगार मिल पाता है। कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद।